थोड़े में हम जानेंगे 40 बेसिक जनरल नॉलेज भारत का सामान्य ज्ञान मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। सारे प्रश्न आपको इंपोर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत का सिंह द्वार किसे आपको कहा जाता है? भारत का सिंह द्वार आपको कोलकाता को कहा जाता है। वन लाइनर प्रश्न है आपको। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। फ्रेंड्स याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को आपको जाना जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4, भारत का मैनचेस्टर किसे आपको कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर आपको अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखेंगे, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर आपको कहा जाता है। लगभग आपको 40 MCQ दिए गए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को झीलों का नगर आपको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश को कहा जाता है, भारत का हृदय स्थल। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? तो जयपुर शहर को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, भारत का चीनी का कटोरा आपको किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा आपको कहा जाता है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे आपको कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि आपको तमिलनाडु को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि आपको तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा आपको कहा जाता है? तो केरल राज्य को मसालों का बगीचा। याद रखेंगे किस राज्य को? तो केरल राज्य को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, धान की डालियाँ किसे आपको कहा जाता है? धान की डालियाँ आपको छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है, धान की डालियाँ। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12, फलों की डालियाँ किसे कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को। विभाग प्रश्न है आपको, फलों की डालियाँ किस राज्य को? तो हिमाचल प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 13, संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? संतरों की राजधानी आपको नागपुर को कहा जाता है। याद रखेंगे, संतरों की राजधानी नागपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को। भारत का बगीचा आपको किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, महलों का शहर आपको किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को महलों का शहर आपको कहा जाता है। विभाग प्रश्न है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, त्योहारों का नगर आपको किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का नगर आप मदुरै को कहा जाता है, त्योहारों का नगर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार आपको मुंबई को कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर आपको स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी आपको कौन सी है? तो सैडल पीक आपको। याद रखेंगे, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की आपको सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में आपको स्थित है? आदम का पुल आपको भारत और श्रीलंका के मध्य में आपको स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 22, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आवो जनजाति आपको असम राज्य से। याद रखेंगे, असम राज्य से आवो जनजाति आपको संबंधित है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 23, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपको कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपको है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? किस नगर को ईश्वर का स्थान आपको कहा जाता है? तो प्रयाग को। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 25, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, जो कावेरी जल विवाद है वो किन राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 26, किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण जो भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। याद रखेंगे इस प्रश्न को, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 27, किस नदी को बिहार का शोक आपको कहा जाता है? विभाग प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोशी नदी को बिहार का शोक आपको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 28, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार आपको कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार आपको कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार आपको कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य की
समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्री तट रेखा आपको? तो गुजरात राज्य की, याद रखेंगे गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा आपको सबसे लंबी है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 30, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण जो रेल मार्ग है वो किस पर्वत श्रृंखला से? तो पश्चिमी घाटी पर्वत श्रृंखला से होकर आपको गुजरती है कोंकण रेल मार्ग। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 31, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में आपको निवास करती है कोया जनजाति? तो आंध्र प्रदेश राज्य में आपको निवास करती है कोया जनजाति। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 32, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा आपको जोड़ता है? तो याद रखेंगे भोर घाट दर्रा आपको कोलकाता और मुंबई दोनों शहरों को आपको जोड़ता है, तो भोर घाट दर्रा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 33, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात आपको कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन का आपको सूत्रपात जो वो हुआ था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 34, हैदर अली मैसूर के शासक आपको कब बने थे? बीबीआई प्रश्न है, तो 1761 ईस्वी में। याद रखेंगे हैदर अली मैसूर के शासक आपको कब बनाए गए थे? तो 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 35, हुमायूं नामा की रचना आपको किसने की है? हुमायूं नामा की रचना आपको गुलबदन बेगम ने, याद रखेंगे गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की आपको रचना करी है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक आपको किसने लिखा है? तो विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा नामक जो हिंदू विधि पर आपको पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 37, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की पार्टी जो आपको स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना आपको 1928 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 30, हवा महल कहाँ पर आपको स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे जयपुर शहर में। जयपुर शहर में आपको हवा महल जो है वो आपको स्थित है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 39, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आपको किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में आपको मुगल सेना का नेतृत्व आपको कौन कर रहे थे? तो राजा मानसिंह। याद रखेंगे राजा मानसिंह आपको हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आपको कर रहे थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 40, अब्दुल कलाम का उपनाम आपको क्या है? अब्दुल कलाम का उपनाम है आपको मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो ऐसा वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि किसी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।